नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का 14वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, विवेक के बारे में कहा है। विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर सकता है। तो विवेक क्या है, उस विवेक को हमें जानना है। तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा। श्लोक है आपका 4 अध्याय के 41वां श्लोक है। तो 41वें श्लोक आप सुनिए। योग शस्यन्यस्म कारणम ज्ञान सच्चन्य संशयम आत्मवंतम न कर्माणिम निवदन्ति धनंजय। तो हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया। जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी नाना प्रकार के जो कर्म कर रहे हैं, वो परमात्मा को अर्पण करके चल रहे हैं कि हे परमात्मा स्वरूप, मेरे अंदर तुम ही हो। मेरे अंदर जो शक्ति है कर्म करने की, वो शक्ति तुम्हारी है, मेरा कुछ भी नहीं है। सो हे परमात्मा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ मैं कर्म कर रहा हूँ वह आपके द्वारा हो रहा है, तो फिर मैं करने वाला कैसे हुआ? करने वाले तो कोई और है, तुम्हारी शक्ति है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। समर्पण करते हुए कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा और जो कुछ है वो आपकी इच्छा शक्ति से है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी इसमें नहीं चलाऊंगा। और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया, विवेक द्वारा ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। जो जीव कर्म बंधन में बंधा हुआ है, तो जिसमें विवेक है तो वो अपने विवेक द्वारा सभी संशयों का नाश कर देता है। ऐसे वश में किए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो यहाँ पर ये बात है, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है। ये प्रश्न है, इसे समझना चाहिए। जब आप इसे समझ लोगे कि विवेक ज्ञान द्वारा ये क्या चीज़ है, इसे समझो भली प्रकार से। जब आप समझ जाओगे तब आप विवेक द्वारा सब संशयों का नाश कर सकते हैं और आपको ये कर्म बांध नहीं सकता है जो हम संसार में बंधे हुए हैं। कि हम परमात्मा का भजन कैसे करें, हम परमात्मा में ध्यान कैसे लगाएं, परमात्मा का जो ध्यान शक्ति है वो एकाग्र कैसे करें, परमात्मा से एकायोग कैसे होए, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। तो ये चीज़ें जो है वो आपको इस उत्तर में आपको पता चल जाएगा। आप इस उत्तर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर जो श्रोताएं अच्छी तरीके से मन को एकाग्र होकर सुनेंगे तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ कि इन शब्दों को भली प्रकार से आप समझ लोगे। कोई कठिन नहीं है, ये हिंदी है, इसे भी नहीं समझोगे तो आप क्या समझोगे? एक बार नहीं 10 बार सुनना तब समझ में आएगा, गहराइयों से सुनना। तो इसका उत्तर है, प्रश्न है विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशयों का नाश कर देना क्या है। तो इसका उत्तर है, सुनिए, ईश्वर है या नहीं, तो कैसा है? परलोक है या नहीं, यदि है तो कैसे है और कहाँ है? शरीर इंद्रियां, आप सुनना, शरीर इंद्रियां, इंद्रियां जानते हो जो 10 इंद्रियां हैं, वैसे 14 इंद्रियां होती हैं। तो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब आत्मा है या आत्मा से भिन्न है। यहाँ पर ये बात आई है, शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि ये सब आत्मा है। वास्तव में ये आत्मा है, संशय में मत पड़ना। संशय में यहाँ पर अब तुम लोग होंगे कि ये आत्मा कैसे हो सकती है। ये आत्मा है, ठीक है, यहाँ तो आत्मा से भिन्न है। अब शरीर मन और बुद्धि ये सब आत्मा है, ये कैसे है? अब मैं आपको बताता हूँ। आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपका शरीर और ये बुद्धि परमात्मा के भजन में, परमात्मा के गुणानुवादों में, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के स्मरण में पूर्ण तरीका से निमग्न है, लीन है।
संसार की शुद्ध बुद्ध माने भूल जाए, शुद्ध बुद्ध भूल जाए। संसार की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के सिवाय कोई कुछ उसे अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। शिव परमात्मा ही दिखाई दे, प्रेम में इतना मग्न हो जाए कि वो सबको भूल जाए। तो ये शरीर और मन और बुद्धि ये सब आत्मा है, ठीक है। क्योंकि समस्त कर्मों को भुला देना ही परमात्मा में मन को लगाना है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है ये। परमात्मा में ध्यान नहीं लगता, परमात्मा में मन नहीं लगता, परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती, ये शरीर भी नहीं लेता। तो इसको जिसका मन ये पूर्ण तरीका से जिसने समर्पण कर रखा है शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि परमात्मा की चरणों में, तो वो सब आत्मा है, ठीक है। इस तरीके से। और अनात्मा कैसे है कि जिसका मन और बुद्धि और इंद्रियां, शरीर परमात्मा के चरणों में नहीं लगती, सांसारिक कार्यों में लगी रहती है, सांसारिक भोगों में लगी रहती है, वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा जो मैंने बताई है इस प्रकार से, ये समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर ये परमात्मा के चरणों में लगी हुई है, तन्मयता से, लगन से। और संसार की कोई वो नहीं है, हमें परमात्मा के सिवाय हमें कुछ अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तो वो सब आत्मा है। और आगे चलिए, ये आत्मा से भिन्न है, जड़ है या चेतन, व्यापक है या एकदशीय है, कर्ता भोक्ता जीवात्मा है, ठीक है। जो करता है वही भोगता है, तो ये कौन है? जीवात्मा। ये जीवात्मा ही तो भोगता है कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, मैं इसे अपना मान रहा हूँ, ये आसक्ति है। तो वो जो करने वाला अपने आप को समझता है कि ये मैंने किया है। कोई कहता है कि नहीं ये मैंने किया है, नहीं ये मैंने किया है, ये मेरा है। तो तेरे अंदर कर्तापन आ गया, ये मेरा है, मैं करने वाला हूँ। तो जो तेरे अंदर जो कर्तापन आ गया तो भोगने वाला कौन है? फिर भोगने वाला तो तू ही है। तो कर्ता भोक्ता जीवात्मा है। कौन है ये? जीवात्मा। जीवात्मा भोगती है। यह प्रकृति आत्मा एक है या अनेक? अब सुनना मेरी बात को, आत्मा एक है या अनेक? यदि वह एक है तो कैसे, और अनेक है तो कैसे? जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? यदि परतंत्र है तो कैसे, और किसके परतंत्र है? कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को, कर्म बंधन से छूटने के लिए कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना ठीक है, या कर्म योग के अनुसार उनका करना ठीक है, अथवा सांख्य योग के अनुसार साधन करना ठीक है, इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं तर्कशील मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती हैं। अंतःकरण का मतलब जानते हो? हृदय में। इत्यादि जो अनेक प्रकार की शंकाएं जो तर्कशील, तर्क मानो जो तर्क करते हैं कि ये ऐसे है कि ये कैसे है, मनुष्यों के अंतःकरण में उठा करती है, उन्हीं को नाम संशय है। उन्हीं का नाम संशय है। यहाँ पर ये जितने भी मैंने बताइए, ईश्वर है या नहीं तो कैसा है, परलोक है या नहीं तो कैसे है, कहाँ है, ये शरीर, इंद्रिय, ये मन, बुद्धि, ये आत्मा है, ये क्या है, ये जड़ है या चेतन है, ये व्यापक है प्रकृति आत्मा एक है या अनेक है। तो ऐसे माने निरे हमारे मन में संशय उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये अंतःकरण से उठा करते हैं, इन्हीं का नाम संशय है। इन्हें समस्त शंकाओं को विवेक ज्ञान के द्वारा विवेचन करके एक निश्चय कर लेना, अर्थात किसी भी विषय में संशय युक्त न रहना और अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना, यही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त संशय का नाश कर देना है। यानी कि जो हमारे मन में जो संशय उठ रहे हैं उन्हें भली प्रकार से जानो कि आखिर ये है क्या चीज़, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे, आपको खोज करनी पड़ेगी कि इस सवाल का हमें उत्तर, जो प्रश्न है इसका हमें उत्तर ढूंढना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा ज़रूर, आप ढूंढोगे तो मिलेगा, ठीक है। तो आपके अंदर से वो शंका दूर होगी। दूसरा प्रश्न उठा तो उस प्रश्न को हम कैसे हल करें? तो अगर आपकी चाह है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो आपके अंदर शंकाएं उठ रही हैं। तो उन शंकाओं को आप जब मिटा देंगे तो ये कैसे मिटेगा?
ज्ञान के द्वारा मिटेगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने विवेक के बारे में आपको बताया है। विवेक क्या है? विवेक है एक ज्ञान जो हम जानते नहीं हैं, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये शरीर है, हम इस शरीर को लेके आए। ये पहले देखो, दुनियादारी को मत जानो, ठीक है? पहले तो स्वयं को जानो, अपने आप को जानो। क्या हम यहाँ पर जन्म लेके आए? जो हमारा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, क्यों आए यहाँ पर? ये प्रश्न नहीं उठता क्या है? ये शरीर है, क्या है ये शरीर? क्या है ये शरीर? ये शरीर है, जन्म लेता है, फिर मर जाता है। मरता क्यों है ये? फिर ये जन्म लेता क्यों है ये? मन है, मन क्या है? मन की उत्पत्ति कैसे हुई है? बुद्धि है, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का कार्य क्या है? इंद्रियां, इंद्रियां जी क्या है? ये इंद्रियां क्या करती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 कर्म इंद्रियां होती है। 5 कर्म इंद्रियां वो क्या करती है? 5 ज्ञान इंद्रियां वो क्या करती है? विषय है हमारे अंदर। ये विषय ये क्या है? ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये क्या है? ये सब क्या करते हैं? और जो आत्म स्वरूप बोला गया है, जो शरीर के मध्य भाग में स्थित है, जैसे आत्मा बोलते हैं, उसी के द्वारा ये शरीर का संचालन हो रहा है। उसी के द्वारा हम ये जीवित है, ये शरीर जीवित है। कहते हैं कि चूल्हे में आग जल रही है तब तक खाना बना सकते हो, रोटी पका सकते हो। चूल्हे में से अग्नि निकल जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो आत्म स्वरूप हमारे शरीर में है, तब तक हम सारे कार्यों को कर रहे हैं, ठीक है? जो शक्ति जो है उसी के द्वारा हो रहा है। तो हमें ये भली प्रकार से हमें जान लेना चाहिए कि ये क्या है। जिसने इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विषय और जन्म लेना, मरना, ये क्या है, इन्हों को भली प्रकार से जान लेना विवेक कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेक। और जिसमें विवेक आ गया, वो विवेक ज्ञान के द्वारा इन संशय को नाश कर सकता है। और इन संशय को जब नाश कर सकता है तो वो परमात्मा को भी जान सकता है। और जिसने परमात्मा को जान लिया वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, वो उसी में लीन हो जाएगा। फिर इस देह का त्याग कर देगा और इस संसार को छोड़ देगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, हमारी वीडियो को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।